हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे लप्पू एंड फैमिली के बारे में ही। कल हमने माता जी के स्ट्रगल की दास्तान आप तक पहुंचाई थी, अपना पीओवी उसमें शेयर किया था और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे मन में रहते हैं, तो वो मैंने वहां पर पुट किए थे। और मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप लोगों के मन में भी ऐसे कई सवाल होते होंगे जो मैंने उस वीडियो में किए हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, जी हाँ, वीडियो नहीं देखा है, तो वीडियो देखिएगा। और अब हम बात करते हैं पॉडकास्ट में कुछ दूसरे पॉइंट्स के ऊपर जो कल वाले वीडियो में हम नहीं ले पाए थे, क्योंकि कल पूरा वीडियो आंटी जी की स्ट्रगल की दास्तान और उससे उठने वाले प्रश्नों पर ही बीत गया था। अब हम बात करेंगे लप्पू को लेकर जो आंटी जी ने कहा है उस विषय पर। आंटी जी हमेशा हमेशा उनका जो एक झुकाव है वो लप्पू की तरफ यहाँ काफ़ी ज़्यादा दिखता है। हालांकि जब लप्पू लड़ झगड़ कर जो टम्बाला है वहाँ चले गए थे लपिया को लेकर, तो उस वक्त पर आंटी जी और जो लप्पू हैं उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे और टाइम टू टाइम एक दूसरे के लिए ये लोग व्लॉग छाप देते थे। फिर छोटे भाई की शादी में क्या क्या हुआ था आप सभी को पता है। छोटा कपूर भी व्लॉग छाप ही देता था भाभी के बारे में, वो तो आज भी छाप देता है। और इनकी बेटी हो चाहे आंटी हो, भर भर कर जो है चीज़ें बोल देती थी, बद्दुआएं आंटी ने दी हैं, बहुत कुछ आंटी ने किया है। लेकिन अब अचानक से जब से आंटी जी ने सिंदूर लौटाया है, मतलब जब से लौटाया है क्या, वो तो अभी लौटाया उन्होंने, लेकिन हाँ पूरे साल भर से हम ये ड्रामे देख रहे हैं। ये जब से ये सब हुआ है, ये जो कंट्रोवर्सी हुई है जगत दीदी वाली, जिसमें लप्पू ने खुद तो कमाया कमाया, अपने परिवार को भी कमवाया है। अच्छा खासा डॉलर जो है इस परिवार ने मिलकर अर्न किया है उस वक्त, जो कि बोला जाता है रिएक्शन चैनल वालों से, हमारे नाम से हमारे नाम से। लेकिन सच कहें तो जगत दीदी के नाम से इस फैमिली ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, बहुत ज़्यादा डॉलर छापे हैं और बहुत कुछ अचीव किया है। इसलिए साल 2025 का तो मुझे नहीं पता कि इनका कैसा गया है, लेकिन साल 2024 में इन्होंने इतना कमाया जितना ये मिलाकर इतने सालों में, जितने सालों का इनका व्लॉगिंग करियर है, उतना भी नहीं कमा पाए होंगे जितना उन्होंने उस 2024 के 2 से 3 महीनों में कमाया। और यही कारण है कि जो माता जी हैं वो लपुआ को जीनियस बुलाती हैं, जीनियस। क्यों? क्योंकि ऐसा बेटा जिसने खुद तो कमाया कमाया और साथ ही साथ पूरे फैमिली को भी काम पर लगा दिया हो, पूरी फैमिली को भी उसने डॉलर कमवाए हो, ऐसा बेटा कहीं मिल सकता है क्या? और यही वजह है कि आंटी जी लप्पू की तारीफ करते हुए थकती ही नहीं है, इतना ज़्यादा उसकी तारीफ करती हैं और हमेशा उसकी तारीफ करने के लिए अपने छोटे कपूत को तो नीचे गिराना ही होगा। तो वही कल के व्लॉग में जो है आंटी जी ने किया। आंटी जी ने कहा कि मेरा बेटा जीनियस है क्योंकि वो सुबह उठ जाता है, वो हर एक काम को जब ले लेता है, ठान लेता है, तो अच्छी तरीके से पूरा करके मानता है। तो आंटी जी को ये सब बताने की ज़रूरत थी क्या? हम सब ने तो देखा ही है कि उसने ठान लिया था कि जगत दीदी की जो इज्जत है वो सोशल मीडिया पर मट्टी पलित करनी है, तो वो करके ही माना। भाई ये सबको पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसको जीनियस जीनियस बोला जाएगा? नहीं, इसको हम लोगों के शब्दों में कुछ और बोला जाएगा। तो मैं कहूँगी अपनी ऑडियंस से कि आपके जो भी, आपकी जो भाषा है उसमें जो भी ऐसे लोगों को कहा जाता हो ना, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आंटी जी पूरा मौका जो है नहीं छोड़ती है लप्पू को प्लीज करने के लिए। अब देखिए आंटी जी पूरा पूरा काम भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं और वहां पर भी छोटे कपूत को सुना रही हैं कि तुम्हारी पत्नी काम करती है तो तुम पूरा घर सर पर उठा लेते हो, लेकिन कोई और काम कर रहा है या तुम भाभी को काम करने के लिए बोल रहे हो तब तुम्हें जो है जरा सी भी लज्जा नहीं आ रही है। तो भाई आंटी जी को लप्पू भैया की गुड बुक्स में रहना है। और इसी वजह से जो छोटा कपूत है बेचारा, वो बहुत ज्यादा, मतलब वो पहले भी अनवांटेड चाइल्ड था और आज भी वो अनवांटेड सा ही है इनकी फैमिली में। जबकि आंटी जी खुद कह रही थी कि उसके आने के बाद ही तो पूरे घर में जो है बहुत कुछ बदलाव आए हैं, जो मतलब एकदम से आंटी का जो बदल गया है, जो एकदम से वक्त बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं आंटी के, मतलब पैसा ही पैसा जो आया है वो छोटे कपूत के पैदा होने के बाद से आया है। फिर आंटी का ऐसा स्वभाव क्यों, छोटे कपूत के प्रति ऐसा बिहेवियर क्यों, क्यों उसको हमेशा अनवांटेड फील कराया जाता है? बेचारा इतना अनवांटेड फील करता है कि वो अब जा चुका है अपने ससुराल। अपना सारा प्यार जो उसको उसकी माँ से नहीं मिल रहा है वो उसकी सासू माँ से लेगा। उसकी पत्नी भी वहीं पर है तो क्या करे बेचारा, तो वहाँ चला जाता है। टाइम टू टाइम उसको अपना कंटेंट खुद ही खोजना पड़ता है। अभी भी बीच में जब बहुत कुछ चल रहा था तो वो चाची को लेकर आया, चाची के बेटे के नंगे पैर दिखाए, कहीं कुछ किया, बस वो इसी में अपना जो है ना कंटेंट खोजने की कोशिश कर रहा है। जल्द ही उसके दिन भी बदलेंगे और आंटी जी फिर ये बोलेंगी कि मेरा छोटा बेटा बहुत अच्छा है क्योंकि वो मेरी सेवा करता है। और ऐसा आंटी जी को इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि अगर वाकई में वो प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ सच्ची है और इनकी जो छोटी बहू है वो पेट से है, तो सारा कंटेंट तो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा लप्पू का, मैं ये सोचती हूँ फिर कौन हमारे लप्पू की तारीफ करेगा, क्योंकि ऑडियंस तो कर नहीं रही है, व्यूज़ तो सारा कुछ बयां कर रहे हैं। और लप्पू भैया ने कहा था कि हम कभी भी व्यूज़ बढ़ाकर दिखा सकते हैं, तो जल्द ही लप्पू भैया व्यूज़ बढ़ाकर दिखाएंगे, क्योंकि जो शॉप ओपन होने जा रही है मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा क्रेज़ है वहाँ पर उस शॉप का।
वो हमने इनकी न्यू ईयर वाली पार्टी में ही देख लिया था कि जितने लोग इनके पास आ रहे थे वो अपने चैनल को प्रमोट करने, अपने चैनल पर थोड़ी देर की इनकी झलक दिखाने के लिए आ रहे थे और उसके बाद टाटा बाय बाय भी नहीं कर रहे थे और वहाँ से सरक जा रहे थे। तो सोच लीजिए कि इनकी शॉप की क्या जो दुर्गति है वो होने वाली है। तो काफ़ी बड़ा इवेंट होगा ये जो शॉप ओपनिंग वाला है, जो देख सुनने में आ रहा है। आंटी जी लोग तो ऐसे ही बताती है ना, या मतलब इनका फैमिली ऐसे ही बताती है, कुछ बहुत अलग होने वाला है, बहुत बड़े-बड़े क्रिएटर्स आने वाले हैं, बहुत बड़ा-बड़ा। जैसे इन्होंने एक फंक्शन होने वाला था जिसमें कहा था कि बहुत बड़े-बड़े डांसर्स आएँगे, बहुत बड़े-बड़े क्रिएटर्स आएँगे, बहुत बड़ा इवेंट होगा जिसमें परफ़ॉर्म करना चाहें तो वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं, और पता नहीं क्या-क्या बोला था, लेकिन वहाँ हमें कोई नहीं दिखा। ले देकर एक अंजलि इनवाइटेड थी जो कि नहीं आई थी, जिससे भी इन्होंने कंट्रोवर्सी कर ली थी। तो ये हमेशा जो है कोई ना कोई स्कैम करते हैं भाई, ऑडियंस के साथ स्कैम करके चले जाते हैं। मतलब बोलते कुछ है करते कुछ है ना? बोलते हैं कि मतलब वीवीआईपी वाला फंक्शन होगा, लेकिन वो नुक्कड़ नाटक में तब्दील हो जाता है। और ये जो पूरा परिवार है ये जल भुनकर खाक हो चुका है। जो जगत दीदियाँ हैं उनके अच्छे खासे व्यूज़ आ गए थे। जगत दीदियाँ एक व्लॉग लेकर आई जो कि न्यू ईयर से आसपास ही था, और उस व्लॉग में उन्होंने कुछ नहीं, केवल एक टाइटल और थंबनेल डाला अपने पति को लेकर, अपनी बेटी को लेकर, कि कैसे वो पिता की ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हैं। उस व्लॉग में कुछ ज़्यादा ख़ास भी नहीं था। बेटी को उनके चोट लग गई थी, बस वही एक उसमें मोमेंट कैप्चर हुआ था। बाकी पूरा व्लॉग नॉर्मल था। वो अपनी बेटी को लेकर गई थी शॉपिंग वगैरह के लिए, और पूरा व्लॉग उन्होंने ऐसे ही निकाला और उसके अच्छे व्यूज़ आ गए। और जैसे ही अच्छे व्यूज़ आए ना, तो इस फैमिली को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई है। जो ये दूसरों को मिर्ची-मिर्ची करते हैं ना, हाय हाय मिर्ची, तो इनको इतनी मिर्ची लगी, इतनी मिर्ची लगी कि तब से पता नहीं क्या ही करने का कोशिश कर रहा है पूरा फैमिली। जानबूझकर घसीटने की कोशिश कर रहा है जगत दीदी को। लप्पू तो डायरेक्टली नाम ही ले लेता है, या डायरेक्टली कुछ ना कुछ बोर्ड वोर्ड खोज-खाच के या फिर बनवा कर वो अपने थंबनेल में पेस्ट कर देता है, चिपका देता है। लेकिन माताजी ने भी इस बार ट्राई किया है कि जगत दीदी की ज़िक्र उनके जो व्लॉग में है वो हो, इनके कमेंट सेक्शन में हो, ताकि जगत दीदी को हेट पड़े। तो इन्होंने जानबूझकर वो सिंदूर वाला जो मुद्दा था ना, वो जानबूझकर ही उठाया था, ताकि फिर से याद की जाए वो कंट्रोवर्सी, क्योंकि उस कंट्रोवर्सी में जो डॉलर्स इन लोगों ने कमाए थे ना, वो इनके आज भी सपने में आते हैं। और इनको लगता है कि मैं सुबह उठूँगी और अपना स्टूडियो खोलूँगी और देखूँगी कि वहाँ पर $1000 जो है 1 दिन के बनने लग जाएँगे। ऐसा कुछ लप्पू के साथ हुआ था उस टाइम पर, है ना? 1-1 हज़ार डॉलर बन रहे थे, और माताजी लोगों के भी ऐसे 2-400 तो बन ही रहे होंगे पर डे के। तो बस वही ख्वाब ये लोग देखते रहते हैं, और जब इनके व्यूज़ नहीं आते हैं तो घूम फिर कर ये ऐसे जो है ना तमाशे करने लगते हैं, जिससे कि ये लाइमलाइट में आएँ। लेकिन लाइमलाइट में अब आ नहीं पा रहे हैं, कोई भी ख़ास इनको फुटेज दे नहीं रहा है। और पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले ये स्वयं हैं यार। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ आप लोगों को कि भाई जब इन पर रिएक्शन बनते थे तो इनको भी फ़ायदा होता था। लेकिन अब इन्होंने कह दिया हमें टैग नहीं करना, हमारी फ़ोटो नहीं लगाना, हमारा नाम यूज़ नहीं करना। उससे क्या हो रहा है? इनका ही फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि नई ऑडियंस जो देखे भी तो बेचारी पहचान नहीं पाती है कि कौन है लप्पू, कौन है आखिर, कौन है लप्पू, है ना? और अब लप्पू अगर कह भी देते हैं कि तुम लोग मेरा नाम यूज़ कर लो, तो फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब लोग आप पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि लोगों को पता है कि हम आज नाम लेंगे और कल आप जो है धमकी दोगे चैनल उड़ाने की, है ना? तो इसलिए अब कोई आपको सीरियसली लेने नहीं वाला है, और ये चीज़ लप्पू भैया समझ चुके हैं। इसलिए जो जीनियस लप्पू हैं वो अपनी शॉप पर ध्यान दे रहे हैं, और शॉप पर ध्यान देने के कारण जो कंट्रोवर्सी है उससे अपने हाथों को खींच रहे हैं। वरना अभी तक तो लप्पू ने अपना जो बोल रहे थे ना कि मैं हॉस्टल से पला बड़ा हूँ, वो वाली लैंग्वेज शो कर दी होती, लेकिन अभी तक इसलिए नहीं शो कर पा रहे हैं लप्पू भैया, क्योंकि अगर अभी नेगेटिव लाइमलाइट में आए तो शॉप पर बहुत ज़्यादा गंदा प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए बस चिंगारियाँ लगा रहे हैं, एक-एक काड़ी लगाते हैं चिंगारी और फेंक देते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। देखो लप्पी ने भी पूरा ट्राई किया, लप्पी ने भी पूरा ट्राई किया। वो जो एक गाना है ना कि कुछ लेकर कूच देनी, वूच देनी, वो एक बार और भी कर चुकी हैं। जब जगत दीदिया का कोई वीडियो आया था तब इन्होंने किया था। तो वो दोबारा से इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है, ताकि फिर से जो है इन पर वीडियो बनने लगे, इन पर रिएक्शन बनने लगे। आपको तो पता ही है जब इनका जो तिलिस्मी हलवा है या तिलिस्मी जो इनका डोसा है वो फेमस होता है, तो वो कैसे फेमस होता है? क्योंकि लोग उसका मज़ाक बना रहे होते हैं, लोग उस पर रिएक्शन दे रहे होते हैं, और ये खुश हो रही होती हैं कि भाई हम वायरल तो हुए, भले ही हमें गालियाँ पड़ रही थी, भले ही हमारा मज़ाक उड़ रहा था, लेकिन हम हो गए वायरल। तो वही ये चीज़ चाहती हैं कि उस जगत दीदी वाले कांड में ही सही इनको लपेटा जाए, बट इनको लपेटा जाए, ये चाहते हैं कि लपेटा जाए। जो ये बोलते हैं ना कि इज़्ज़त बेचना, मतलब इज़्ज़त होती है तो बेच सकते हैं, तो ये बेच रहे हैं इज़्ज़त, और बस नुमाइश तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन अब खरीदार इनको नहीं मिल रहे हैं। तो वही यहाँ चल रहा है। और वहाँ अगर हम देखें जगत दीदी को, तो जगत दीदी बहुत सिंपल से व्लॉग लेकर आई थी। एक और व्लॉग उन्होंने अपने सेकंड चैनल पर भी अपलोड किया था, जहाँ उन्होंने कहा था कि जो साल मेरा ये बीता है, मैं यही कामना करूँगी कि ऐसा साल मेरा कभी और ना बीते, कभी ऐसा
वक्त दोबारा ना आए। और वही चीज़ें उन्होंने बोली हैं, हालाँकि उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी उस विषय पर, और उन्होंने बिल्कुल शांति से वो व्लॉग काट दिया। लेकिन इन लोगों को चाहिए है कि बार-बार इनका नाम जगत दीदी से जोड़कर इनको व्यूज़ की बौछार कर दी जाए, बट वो हो नहीं पा रहा है। अब देखो आंटी जी ने भी कल अपनी स्ट्रगल की दास्तान सुनाई है और कहा है रिएक्शन चैनल वालों से, मतलब ये जो भी करती है ना, सोच समझ कर करती हैं कि मैं कुछ बोलूँगी और उसमें से पॉइंट्स उठाए जाएँगे। तभी माताजी कह रही थी कि अब मेरे इस वीडियो में से भी आप लोगों को जो निकालना हो, निकाल कर वीडियो बना लेना। तो बहुत सारी चीज़ें तो हमने कल निकाल कर बना दी थी। जिन लोगों ने भी अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना आप लोग, मैंने बहुत कुछ पॉइंट्स उसमें निकाले थे। बस एक पॉइंट रह गया था सूर्योदय के पहले, तो टीचर जी को समझा कर आइए कि सूर्योदय नहीं होता है, सूर्योदय होता है। और अगर हिंदी नहीं आती है तो प्लीज़ हिंदी की मदर सिस्टर मत 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 किया करो यार, हम लोगों को बहुत दुःख होता है, बहुत दुःख होता है। हम लोगों की जो राजभाषा है वो वही है भाई, उसको थोड़ा-सा भई सँभाल कर चलो, उसकी इतनी बेइज़्ज़ती ना मारो, है ना? और आप लोगों के स्कूल में मतलब कौन से लैंग्वेज में पढ़ाई होती है? मतलब पूछना चाहूँगी मैं। अगर आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इंग्लिश भी आपको अच्छे से नहीं आती है। अगर आपका हिंदी मीडियम स्कूल है तो आपको हिंदी भी अच्छे से नहीं आती है। हाँ, आपको कंट्रोवर्सी बहुत अच्छे से आती है, तो वहाँ पर क्या मतलब क्या सिखाते हो आप? क्या पढ़ाते हो आप? घर जाकर कंट्रोवर्सी कैसे करें? यही सिखाते हो क्या वहाँ पर? हैं? और वो कौन-सी भाषा में सिखाते हो वो भी तो जानना ज़रूरी है। हुँ? चलिए ये वाला पॉडकास्ट इतना ही रखते हैं। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग या वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय।